सीधे चलते हैं छत्तीसगढ़, जहां पर गोधन न्याय योजना का शुभारंभ हो रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आपको दिख रहे हैं। आज हरेली का पर्व भी है। हरेली बहुत ही महत्वपूर्ण, सदियों से आने वाली परंपरा है, जहां पर अपने दरवाजे पर नीम की टहनी लोग लगाते हैं। एक बड़ी परंपरा है, अनूठी योजना है ये गोधन न्याय योजना। इस योजना की पूरे देश में चर्चा हो रही है। इस योजना के तहत 2 रुपए किलो की दर से गोबर की खरीद होगी। गांव में गौठान समिति इसकी मॉनिटरिंग करेगी। शहरी क्षेत्र में काउंटर के माध्यम से गोबर की खरीद होगी। 15 दिन के भीतर राशि का भुगतान कर दिया जाएगा। माना जा रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में इस योजना से रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। इस योजना के लागू होने से सड़कों पर मवेशियों की आवाजाही रोकने में मदद मिलेगी। खेती के काम में मवेशियों का अधिक से अधिक उपयोग हो सकेगा। गाय के गोबर से बनने वाली खाद का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग कृषि कार्यों में होगा। यानी एक ऐसी योजना जो वास्तव में जो गोधन है, यानी गाय या और भी तमाम जो उसके वंश से जुड़े बैल बछड़े, इन सब की एक नई कहा जाए नए तरीके से उनके प्रति लोगों में आकर्षण जगेगा, जब उनके गोबर से आय हो पाएगी। अभी तक खेती के काम में जिस तरह से मवेशियों को धीरे धीरे खेती के काम से बाहर किया गया है, ट्रैक्टर का इस्तेमाल ज्यादा हो रहा है, ऐसे में गाय और गोवंश का पालन ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार कम हुआ और लोगों ने आर्थिक नुकसान को देखते हुए इन्हें पालना बंद कर दिया था। और जो मवेशी थे उनको भी लोग अपने दरवाजे पे न रखकर सड़क पर छोड़ देते हैं और वो आवारा पशु माने जाते हैं, जिनकी वजह से खेती को काफी नुकसान होता है और यहां तक कि यातायात भी प्रभावित होता है। तो इसको रोकने के लिए एक महत्वपूर्ण काम किया है छत्तीसगढ़ सरकार ने। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की इस अनूठी योजना का नाम गोधन न्याय योजना कहा गया है। जी, तो इसमें एक इस बीच हम सुन लेते हैं रविंद्र चौबे, वहां के मंत्री छत्तीसगढ़ के, वो क्या कह रहे हैं। ये जो गोधन न्याय योजना है वो सीधा गरीबों से, वंचित वर्ग से जुड़ा हुआ है और किसानों का सीधा लाभ करने वाली योजना है। इसलिए मैं ऐसा समझता हूँ छत्तीसगढ़ के आने वाले समय में हमारी इकोनॉमी में सबसे मजबूत ताकत बनने वाली है ये योजना। तो गोधन योजना को छत्तीसगढ़ सरकार एक अनूठी योजना के रूप में पेश कर रही है और सबसे बड़ी वजह है कि पहली बार देश में कोई सरकार ऐसी है जो ये कह रही है कि वो गोबर खरीदेगी। हालांकि गोबर गैस और गोबर से बनने वाली खाद के बारे में बहुत पहले से प्रचार रहा, लेकिन आर्थिक रूप से वो बहुत ज्यादा उनमें जो उनकी जिस तरीके से काम होना चाहिए था वो नहीं हुआ और एक टेक्नोलॉजी के रूप में तो उसकी उपस्थिति रही, लेकिन धीरे धीरे लोगों का उससे मोह भंग हुआ था। अब एक ऐसी योजना आई है जिसमें सरकार इस बात की गारंटी दे रही है कि वो न सिर्फ गोबर खरीदेगी, उस खरीद को लेकर एक पूरी एक तंत्र विकसित किया जाएगा। गांव-गांव गौठान समिति बनेगी जो इस काम की मॉनिटरिंग करेगी और 15 दिन के अंदर लोगों को इसका पैसा, यानी जितना गोबर होगा उस हिसाब से पैसा दे दिया जाएगा। 2 रुपए प्रति किलो की दर से ये गोबर खरीदी जाएगी। और शहरी क्षेत्र में काउंटर बनेंगे जिसमें गोबर खरीदा जाएगा, जिनके जरिए तो इस तरीके से छत्तीसगढ़ सरकार एक ऐसी योजना लेकर आई है जो वाकई गांव के स्तर पर, गरीब के स्तर पर लोगों को प्रभावित करेगी और उनको आर्थिक रूप से सक्षम बनाने में मदद करेगी। आज हरेली का त्योहार है जो छत्तीसगढ़ का पारंपरिक त्योहार है। इसे हरियाली अमावस्या भी कहते हैं और इस दिन नीम की टहनियां लोग अपने घरों पर लगाते हैं। ये सदियों पुरानी परंपरा है। माना जाता है कि इससे कीटाणु दूर होते हैं। तो हरेली का त्योहार भी है और इसी त्योहार के इस पारंपरिक उत्सव के बीच आज इस गोधन न्याय योजना की शुरुआत छत्तीसगढ़ में की गई है। रायपुर से सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और मंत्री रविंद्र चौबे भी नजर आ रहे हैं। इसके अलावा शासन प्रशासन के बहुत से अधिकारी
इस आप देख सकते हैं नीम की टहनियां लेकर, जिसमें हरी पत्तियां हैं। और आवेश तिवारी हमारे ब्यूरो चीफ जुड़ गए हैं इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए। आवेश, आज ये जो गोधन न्याय योजना है, इसका काफी प्रचार हो रहा है और बताया जा रहा है कि ये काफी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बेहतर करने में। आपकी क्या राय है? अभी तक आपने इस संबंध में क्या तैयारी सरकार की ओर से देखी है? किस तरह का तंत्र बनाया गया है? इस कोरोना के संक्रमण के बाद से करीब 3-3.5 लाख प्रवासी मजदूर आए हैं छत्तीसगढ़। और एक दूसरी चीज ये है कि यहाँ पर जो छुट्टा पशु हैं वो एक बड़ी समस्या बने हुए थे पूरे प्रदेश के लिए। तो पिछले 1 महीने के दौरान सरकार ने, उनकी कैबिनेट ने और ब्यूरोक्रेसी ने बैठ करके ये साझा प्लान तैयार किया कि अब हम सीधे जो ग्रामीण हैं उनसे 2 रुपए किलो गोबर की खरीदी करेंगे और वो गोबर खरीदने के बाद उसका वर्मी कंपोस्ट बना करके हम सीधे किसानों को बेचेंगे। तो मैं कल बस्तर की यात्रा पे था, तमाम लोगों से बात हुई, चरवाहों से बात हुई। बेहद खुशी है लोगों में कि एक अवसर ऐसा है कि जहां पर ग्रामीण अर्थव्यवस्था की बात भूपेश बघेल सरकार करती रही है। तो इन चीजों से कम लोगों को रोजगार मिलेंगे, रोजगार का सृजन होगा, खेती किसानी बेहतर हो सकेगी। और जिस तरह की प्लानिंग सरकार कर रही है, जिस तरह के इस योजना को लेकर के जितना अधिक जल्दबाजी में है और जल्द से जल्द लागू करना चाहती थी, इससे साफ पता लगता है कि कहीं न कहीं से सरकार ये सोच रही है कि इसका एक मनरेगा के अलावा कम से कम कुछ ऐसा हो जिससे लोगों को रोजगार सीधे तौर पे मिल सके, लोगों को सीधे आय हो सके। जैसे इसमें बनाया गया है कि 15 दिन के अंदर ही भुगतान कर दिया जाएगा। जो भी गोबर का वो संग्रहण होता है उसका 15 दिन के अंदर भुगतान होगा। 8 रुपए किलो वर्मी कंपोस्ट बेचने की बात है तो उसका भी पैसा तत्काल ले लिया जाएगा और जो भी लाभ बनाएंगे उनको दिया जाएगा। तो लगता है इससे परिवर्तन आएगा। देखना है कितना सफल होती है ये योजना। जी, इसको लेकर सरकार की ओर से काफी दावे किए गए हैं। कुल मिलाके जिस तरीके से छत्तीसगढ़ की सरकार चल रही है और आज जो हरेली का पर्व है, इन दोनों को जोड़ने की कोशिश की गई है। तो क्या छत्तीसगढ़ की पहचान के साथ सरकार कुछ नए प्रयोग करना चाहती है? खासतौर पर एक जो छत्तीसगढ़ जिस तरह से आदिवासी राज्य रहा है और लेकिन वहां की राजनीति में शायद वैसी उनकी प्रधानता नहीं रही है, लेकिन जिस तरह हरेली के त्योहार को एक बड़े उत्सव के रूप में सरकार इस योजना को जोड़ रही है, क्या आपको लगता है कि उससे कुछ जो पॉलिटिक्स का परसेप्शन है उसको बदलने की भी कोशिश की जा रही है? बहुत अच्छा सवाल है। आपको बताओ कि ये पिछले जो चुनाव 2018 का भूपेश बघेल सरकार ने जीता था, उसके पीछे ये ग्रामीण आर्थिकी की जो वो बात लगातार कह रहे थे वो एक बड़ी वजह थी। उन्होंने एक नारा दिया, नरवा गुरुआ गुरुआ बारी। जो गुरुआ मतलब गाय, नरवा मतलब नाला, बारी मतलब जो खेती किसानी जो बाड़ी है। तो कहने का मतलब ये है कि जनता में कहीं न कहीं से ये परसेप्शन गया है कि एक सरकार ऐसी है जो ग्रामीणों की बात करती है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था की बात करती है, चारागाहों की बात करती है, तालाब की बात करती है। अब तक इन मुद्दों पर चुनावों में, खासतौर से विधानसभा चुनावों में, मैंने अलग अलग राज्यों के चुनाव देखे हैं, उनमें इन पर बात नहीं होती थी। लेकिन ये अपने आप में महत्वपूर्ण था कि 2018 में जो छत्तीसगढ़ का चुनाव था वो पूरी तरह से ग्रामीण किसानों पर ही था आधारित। अब उसके बाद से जब से सरकार अस्तित्व में आई है, तब से भूपेश बघेल सरकार में चीफ मिनिस्टर खुद और उनके मंत्री जी, वो भी आवेश जी आपको रोकेंगे जरा। आप मुख्यमंत्री कुछ बोल रहे हैं, भूपेश बघेल कुछ उनका। चलो ले लो सर। आज हरेली पर्व है और सर आज गोधन न्याय योजना का शुभारंभ। हरेली त्योहार के पावन अवसर पे आप सब लोग गाड़ा गाड़ा बधाई। हमारे छत्तीसगढ़ में नवा बछर के पहली तिहार अइला गांव-गांव में सब किसान मन, मजदूर साथी मन सब मिलजुल के मनाथे। जहां गौधन के पूजा होथे उहें हमार कृषि यंत्र मन के भी पूजा होथे। चिला और बोबरा चलाए जाथे। राउत पहाटिया मन ह
घर घर जाके नीम के डारा खोजथे, मवेशी मन ला लोंदा खवाथे, ओमें कुछ जड़ी बूटी भी रहते ताकि कोई प्रकार की बीमारी हमार पशुधन ला मत होए। साथ ही नीम जिनके जेकर धुआं से जते कीटाणु है तेकर नाश होथे और ओकर सेती प्रत्येक घर में गोर्रा में नीम के डारा खोजे जाते। ये हमार परंपरा छत्तीसगढ़ के प्रकृति के साथ साथ ओकर जतेक भी हमार कृषि यंत्र है, पशुधन है, ओकर पूजा के साथ साथ शुद्धता के भी ध्यान रखे गए है। ते पहले तिहार के सबो छत्तीसगढ़वासी मन ला बहुत बहुत बधाई और शुभकामना। आज छत्तीसगढ़ में ये पहली सरकार जिन्हा गोधन न्याय योजना की शुरुआत आज करीस। ये गोधन न्याय योजना जिसमें प्रत्येक गांव में गौठान बनाना है और गौठान समिति भी बनी, स्व सहायता समूह भी रही और ओकर माध्यम से प्रति किलो 2 रुपया के हिसाब से खाद जिला 8 रुपया प्रति किलो के हिसाब से शासन खरीद ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था ला सुधारे के दिशा में एक महत्वपूर्ण योजना, जहां गोबर खरीदे से लोगन मन के आमदनी बढ़ी, उन्हें चरी चरागन कुलम होत रही से तीनों बंद हुई। फसल हम बरसात के फसल ला नहीं बचा पात रहे, अब हम 2 फसल और 3 फसल भी ले सकत हैं। सड़क में जिन एक्सीडेंट होत रही, दुर्घटना होत रही से ओकरों से बचत होही और साथ ही हमारे कृषि के जिन जमीन है, भूइयां हैं हमारा, तेकर उर्वरा शक्ति बढ़ी, पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर के उपयोग कम होही, ओकर से हमार जिन अनाज है, फल है, सब्जी है, ये शुद्ध होही तो बीमारी भी कम होही। तो एक कार्य से अनेक दिशा हमन छुअत हन। हर ऐसे ये कृषि गोबर खरीदे से बहुआयामी हमारे कार्य होही। एक काम करे से बहुत बात सधी और ओकर लाभ पूरा हमारे छत्तीसगढ़ ला मिलही। छत्तीसगढ़ के किसान, छत्तीसगढ़ के मजदूर और वो व्यक्ति जेकर कर जमीन भी नहीं है, जेकर आय के कोई स्रोत नहीं है, यदि 4 ठक भी गरवा है तो कर 1500 से 2000 रुपया के हर महीना वो गोबर बेच सकत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बता रहे हैं कि किस तरह से ये योजना गरीब से गरीब व्यक्ति, यहां तक कि जो भूमिहीन है उसको भी 1500 से 2000 रुपए प्रति माह की मदद होगी इस योजना से, अगर वो 2-4 पशु उसके पास होंगे और वो बेच सकेगा गोबर। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के महासचिव अटल श्रीवास्तव हमारे साथ हैं। अटल जी, आप इस योजना को एक क्या बड़ी कामयाबी देखते हैं या फिर जिस तरीके से तमाम योजनाएं आती हैं वैसे ही साबित होगी? किस तरह की तैयारी है सरकार की? छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार 15 साल बाद आने के बाद मुख्यमंत्री जी, क्योंकि खुद माटी पुत्र किसान पुत्र, उन्होंने सबसे पहले नरवा गरवा गुरवा बाड़ी की योजना लाई, जो कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने का काम करने। उस योजना का क्रियान्वयन हुआ पिछले साल हरेली के दिन उसका उद्घाटन हुआ था और आज हर 2400 गांव में हमारे गोठान बन चुके हैं। अब मुख्यमंत्री जी ने जो गांव में रहने वाले भूमिहीन लोग हैं, जो चरवाहा हैं, उनके उत्थान के लिए गौधन योजना शुरू की है कि गांव में जो गोबर है उसको खरीदने का काम शासन करेगी एक सहकारी समिति, गोठान समिति के माध्यम से। तो गांव में रहने वाला जो चरवाहा है, जो जिनके यहाँ 3-4 गाय हैं, वो अपने गोबर को यहाँ पर बेचकर, गौधन को यहाँ पर देकर और वहां से उनको 2 रुपए किलो पैसा मिलेगा। इस गोबर से वर्मी कंपोस्ट खाद बनाई जाएगी, जिसकी कीमत अभी मार्केट में 10 रुपए किलो है।
तो एक बहुत बड़ी और महत्वाकांक्षी योजना है। आने वाले समय में छत्तीसगढ़ जो धान का कटोरा कहलाता था, उस छत्तीसगढ़ में जैविक खेती की तरफ पूरा कंप्लीट जैविक खेती की तरफ बढ़ने के लिए पहला कदम है। बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना, जमीन से जुड़ी हुई योजना, आम आदमी को, आम किसान को, गरीब को फायदा वाली योजना माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अटल जी इस सारी बातचीत के लिए।